नमस्कार। शरणम शरण के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरण। बहुत ही जरूरी विषय पर आज बात करेंगे कि आप खरीदार हो या प्रोडक्ट। असली बात यह है कि जब कोई आप ऐप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, चाहे वो कोई भी ऐप हो, वो उस समय आपको कहता है कि आप मुझे परमिशन दीजिए आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, फोटोज हैं, कैमरा है, उसके एक्सेस के लिए। आप उसको अलाउ करते हैं तभी आप उस ऐप को खोल पाते हैं। यही ऐप आपको बेच रहे हैं बाजार में। इनके पास आपका सारा डाटा मौजूद रहता है। आपकी आइडेंटिटी, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपकी सारी फोटो, आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, ये सब सुनते हैं। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब आपकी बातें सुनते हैं, 24 घंटे सुनते हैं। आप कितना चल रहे हो, कब सोते हो, कब आपका फोन साइलेंट हो जाता है, कब आप क्या कर रहे हो, आपकी हेल्थ डिटेल्स भी इनके पास हैं। आप अपने चैट जीपीटी पे अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करो या गूगल पे देखो तो इन्हें पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ डिटेल क्या है। उसके साथ साथ ये आपके पर्सनल सारे मैटर्स को, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को, आपके क्रेडिट कार्ड्स की आप पेमेंट करते हो या कुछ भी करते हो, बैंक अकाउंट्स की कुछ करते हो, वो सब इनको पता रहता है कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सब चीज क्या है। आपको लगता है कि आप डाटा से इनकी सर्विसेज खरीद रहे हो, जबकि एक्चुअल में बात यह है कि ये आपको बेच रहे हैं बाजार में अपने बेनिफिट के लिए। अभी पीछे देश ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा। उस आंदोलन के समय इन प्लेटफॉर्म्स ने अरबों रुपए कमाए प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, और आपको वही परोसा जिसके लिए इनको पैसे मिले थे। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो इस देश की सबसे बड़ी शख्सियत है, उनका पोस्ट 5 घंटे के लिए गायब कर दिया। वैसे तो एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेक कर लेता है कि कौन सा पोस्ट जेन्युइन है, कौन सा फेक है, कौन सा एआई से बना है, लेकिन उस महत्वपूर्ण शख्सियत का उसने नहीं जांचा और 5 घंटे के लिए वो गायब हो गया, क्योंकि उसको मैनुअली डिलीट किया गया। अब उसके मालिक माफी मांगे, कुछ करें, लेकिन जो डैमेज उन्होंने करना था वो कर दिया। और उस 5 घंटे में उन्होंने देश को वो परोसा जिसके लिए उन्हें पैसा मिला था। ये एल्गोरिदम बहुत खतरनाक काम कर रहा है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर तो गूगल का है, मेटा का, फेसबुक का नहीं है। वहां पर आपको डाटा सेफ्टी के नाम से एक फीचर मिलेगा। आप उसमें जाकर डाटा सेफ्टी में जाके सर्च करें तो आपको सी डिटेल एक दिखेगा, उसको क्लिक करें। वहां पर आपको देखने से पता चल जाएगा कि आपका सब कुछ ये देख रहे हैं,
आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एलजीबीटी के खिलाफ हैं आप या उसके पक्ष में हैं, ये सब कुछ वहां से देख रहे हैं। ये सब कुछ देखने के कारण ये आपको वही दिखाता है जो ये चाहता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख सकते। ये एक परिवार में भी अलग अलग दिखा देते हैं। एक अपनी घटना बताऊं, मुझे एक पर्टिकुलर पार्टी के एक पर्टिकुलर ढंग के वीडियो आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, सब कुछ आता है, और मेरे भाई को बिल्कुल उसके अपोजिट आते हैं। मेरे भाई ने मुझे फोन कर कर कहा कि भाई जंतर मंतर पर बड़ा दंगा हो गया, बहुत मार पड़ रही है बच्चों को। मैंने कहा ये कब की बात है? कह रहे मैंने तब देखा था जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उस वक्त तो सबको ये आ रहे थे। उस वक्त एक ग्रुप ने 200 के करीब अकाउंट्स बनाए और उनको 50-50 करके चार श्रेणियों में बांटा। एक सरकार का पक्ष लिए हुए, एक प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिए हुए, एक दोनों का पक्ष लिए हुए, और एक किसी का पक्ष भी ना लेते हुए। और मजेदार बात यह है कि उस प्रदर्शन के समय उन चारों को एक ही तरह का कंटेंट परोसा जा रहा था। ये है एडवर्टाइजमेंट और पैसे की ताकत। अरबों रुपए से, विदेशी फंडिंग से इसको पेश किया गया। चारों को एक ही तरह का कंटेंट दिया गया। और जब मेटा को डंडा लगा, उसके बाद से उन चारों को वो जिस जिस तरह के वीडियो की उनकी प्रेफरेंसेस हैं, उसी तरह के वीडियो अब उनको आने शुरू हो गए। तो परसेप्शन बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं। ये पैसा लेते हैं विदेशी ताकतों से, किसी देश को अस्थिर करने के लिए एक परसेप्शन बना देते हैं। जंतर मंतर पर कई आतंकी घुस गए जो उस समय कुछ स्टूडेंट लीडर्स की हत्या तक कर सकते थे। पुलिस के समझाने के बावजूद वो लोग नहीं माने। पुलिस की खूब पिटाई, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज, दोनों चीजें हुई। आपको जान के हैरानगी होगी कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो तो कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस को कितना भी मार लो, पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं कर सकते। उनकी तो ड्यूटी थी, पिटना उनकी ड्यूटी है। देश की रक्षा करते हुए फौजी शहीद हो जाए, ड्यूटी पे हुआ। तो पुलिस वालों को किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी शिकायत करने की कोई इजाजत नहीं है। इस देश में आपको समझना होगा कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं और वो सच्चा है या नहीं, एआई जनरेटेड है कि नहीं, इस सबको समझना होगा। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद। मिलूंगा अगले अंक में।